तो गाइस वर्ल्ड डिफाइंग डाउन कोड की न्यू चैप्टर आ चुके हैं। तो आज हम इसके एपिसोड 51 को एक्सप्लेन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो एल्डर डान होती है वो सैनजियान को रोकने के लिए उसके ऊपर लाइट गिरा रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो ये सेकंड टेस्ट है वो सैनजियान पास करे। लेकिन जो सैनजियान होता है वो वहाँ पर अपनी बिल्कुल भी हार को नहीं मानता और वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो टेस्ट होता है उसे पास कर देता है, जो देखकर उसके सभी साथी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम शैन जियान को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली जो सेकंड टेस्ट था उसे भी मैंने पास कर लिया। और उसके इतना बोलते ही जो एल्डर डान होती है वो गुस्से में शैन जियान की तरफ देखने लगती है। जिसके बाद अब यून जियाओ जो होता है वो भी शैन जियान के पास में आ जाता है और वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर शैन जियान, फाइनली आपने कर दिखाया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फैटी जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद सैन जियान को वाइट पाउडर देते हुए उसे बोलता है कि इस वाइट जेट पाउडर को अपने पास में रखो, क्योंकि जो तुम्हारा तीसरा टेस्ट है वो जल्दी ही यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। और अब एकदम से फैटी को वहाँ पर देखा जो यून जियाओ होता है वो फैटी से पूछता है कि तुम एकदम से यहाँ पर कहाँ से आ गए। जो सुनकर फैटी हंसते हुए उन लोगों को बताता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि तुम सभी ने टेस्ट को पास कर लिया। और अब जो सैनजियान होता है वो वहाँ पर हीलिंग पिल को खाते हुए जो एल्डर डान होती है उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि क्या एल्डर डान, मैं यहाँ पर आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझे टारगेट क्यों कर रही थी? क्या टाइमोश एक्ट के अंदर कोई भी रूल नहीं है जो कि आप यहाँ पर डिसाइपलों को इस तरह से टारगेट कर रही हो? मुझे यहाँ पर जस्टिस चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब एल्डर डान जो होती है वो सैनजियान से बोलती है कि किस तरह का जस्टिस, हमेशा जो पावर होती है वही जस्टिस होती है और मैं इस रोज एक्ट के जो रूल है उनके अंदर नहीं बंधी हुई हूँ। यहाँ पर कोई भी अगर मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश करेगा तो मैं उसे यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न करना चाहती हूँ कि अपने शब्दों को थोड़ा ध्यान से बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे हाथों से यहीं पर ही मारे जाओ। जो सुनते के साथ ही अब सैन जियान जो होता है वो भी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने आज मेरे साथ में जो कुछ भी किया है मैं हमेशा याद रखूंगा और एक दिन मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। जो सुनते के साथ ही एल्डर डॉन जो होती है वो भी गुस्से में उसे बोलती है कि मुझे यहाँ पर चैलेंज करने की हिम्मत मत करना। जो सुनते के साथ ही सैन जियान भी उसे बोलता है कि मैं तुमसे कौन सा डरता हूँ। और हम देखते हैं कि उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए वहाँ पर सभी लोग काफ़ी घबराने लगते हैं। और अब जो जैंगडी और जो युनजियाओ होते हैं वो वहाँ पर सैनजियान के मुंह को बंद करते हुए उससे बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी से अपनी मुंह को बंद करो। और अब जो एल्डर डान होती है वो गुस्से में सैनजियान से बोलती है कि चलो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आगे तुम किस तरह से ग्रो होते हो। अगर तुमने यहाँ पर मुझे किसी भी दिन हरा दिया तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी किसी भी डिमांड को पूरा करूँगी, इवन कि अगर तुम मुझे भी मांगोगे तो मैं तुम्हें खुद को दे दूँगी। और अब एल्डर डॉन की इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या किसी भी तरह की इच्छा को पूरा करेगी? कहीं जो एल्डर डॉन है वो ये तो नहीं कहना चाहती कि अगर शहन जियान ने उससे शादी करने के लिए बोला तो वो उससे शादी भी कर लेगी? और उन लोगों के इतना बोलने के साथ ही सैन जियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए एल्डर डॉन से बोलता है कि भूल जाओ, आखिर तुमसे यहाँ पर कौन ही शादी करने वाला है? तुम पूरे दिन अपने चेहरे के ऊपर इस मास्क को लगा कर रखती हो। मुझे तो यकीन है कि तुम्हारा जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखता होगा। भूल जाओ, मैं तुमसे तो बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाला। और अब उसकी इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर डॉन जो होती है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? और अब वहाँ पर पर्पल कलर की फायर को देखते के साथ ही जो शैन जियान होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि पर्पल फायर, मुझे सिस्टर बायू ने बताया था कि जो पर्पल फायर होती है उसे बहुत ही कम लोग रिलीज कर पाते हैं। और शैन जियान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो एल्डर डॉन होती है वो शैन जियान से बोलती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मैंने तुम्हें इस तरह की बातें बोली, नहीं तो तुम इस लायक भी नहीं होगी यहाँ पर तुम मुझसे फाइट कर सको। और इतना बोलते के साथ ही एल्डर डॉन जो होती है वो वहाँ पर अपने एक पोर्टल को ओपन कर लेती है और उस पोर्टल को ओपन करने के बाद वहाँ से जाते हुए बोलती है, मैं अपने चेहरे को यहाँ पर केवल इसीलिए कवर कर कर रखती हूँ कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे चेहरे को यहाँ पर देख सको। लेकिन आज जिस दिन तुम मुझे यहाँ पर फेस करने के लायक हो जाओगे तो उस दिन मैं तुम्हें अपने ट्रू फेस को दिखा दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो तुम्हारी फियांसे जियाओ है मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन जियान होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इस लड़की ने यहाँ पर मेरे बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रखी है? और उसका इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसके तीनों फ्रेंड होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जियाओ तुम्हारी फियांसे है? और उन लोगों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे जो एल्डर की कोठियार होती है वहाँ पर आ चुके होते हैं और यहीं पर ही इन लोगों का जो तीसरा टेस्ट होता है वो होने वाला होता है। और अब हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो वो कोठियार होता है उसके अंदर जाने लगते हैं और वे जैसे ही अंदर आते हैं वे सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि सच में जो ये कोठियार है ये तो कितना खूबसूरत है।
क्या यहीं पर ही हमारा जो तीसरा टेस्ट है वो होने वाला है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये बाहर से इतना ज़्यादा अलग क्यों है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर वो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर उन लोगों को बताते हैं कि ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये एक मिस्टीरियस एलम है और अगर तुम सब कुछ देखना चाहते हो तो तुम्हें इसके अंदर जाना होगा। और एल्डर वो को वहाँ पर देखते ही अब जो तीनों लोग होते हैं वो उसे ग्रीट करने लगते हैं, जो देखकर एल्डर वो हंसते हुए उन लोगों से बोलते हैं कि तुम लोगों को इतना ज़्यादा पोलाइट होने की भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर जो एल्डर वो होते हैं वो शहनजियान के पास में आ जाते हैं और उसके पास में आते हुए बोलते हैं कि क्या तुम ही शहनजियान हो, क्योंकि जो एल्डर डान थी उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाऊँ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो डिसाइपल है वो यहाँ पर मुझसे नफरत करे। जो सुनते के साथ ही अब शहनजियान जो होता है वो एल्डर वो का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि एल्डर वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर वो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए शहनजियान से बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, जो कि तुमने उसे उसके गुस्से रोकने पर मजबूर कर दिया। अगर वो यहाँ पर तुम्हें मारने लग जाती तो हमें डर है कि हम यहाँ पर तुम्हें उसके हाथों से नहीं बचा पाते। जो सुनकर अब शहनजियान जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सिस्टर सिया होती उन्होंने मुझसे सही कहा था कि कुछ भी काम करने से पहले उसके बारे में अच्छे से कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। और शहनजियान के इतना सोचते के साथ ही अब जो एल्डर वो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब जो तुम्हारा तीसरा टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर तुम्हें सीक्रेट रियलम के अंदर जाने के बाद 10th रैंक के कम से कम 3 बीस्टों को मारना होगा, वो भी 3 दिन के अंदर। और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे, जिसके बाद तुम यहाँ पर इनर सेक्ट डिसाइपल बन जाओगे। लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये मिस्टीरियस रियलम है ये काउंसिल ऑफ एल्डरों के द्वारा कंट्रोल होता है और यहाँ पर जो सबसे पावरफुल बीस्ट है वो भी केवल 10th रैंक का ही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैटी होता है वो उसे पूछता है कि मैं जानता हूँ कि आपने यहाँ पर काफ़ी सारे जो ट्रेजर है उन्हें भी प्लांट कर कर रखा हुआ है, तो अगर वे हमें मिल जाते हैं तो क्या वे हमारे हो जाएगी या फिर हमें सेक्ट को देना होगा। और फैटी की इस बात को सुनते ही जो एल्डर होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि लिटिल फैटी, सच में तुम अपने फादर ओल्ड फैटी की ही तरह हो, तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ। अगर तुम्हें मिस्टीरियस रियलम के अंदर किसी भी प्रकार का ट्रेजर मिलता है तो तुम्हें उसे सेक्ट को देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम उसे अपनी पास में रख सकते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर हम लोगों को इस बारे में रिपोर्ट करना होगा। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो एक बोनस है, तो क्या मैं दोबारा से इस असाइनमेंट को दे सकता हूँ। और उसके इतना बोलते हैं अब एल्डर वो जो होता है वो वहाँ पर 3 बेल्टों को ले आते हैं और उन बेल्टों को वहाँ पर लाते हुए बताते हैं कि ये स्टोरेज बेल्ट है, जिसे कि तुम्हें अपने पास में रखना होगा और जब तुम बीस्ट को मार दोगे तो उसे इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो, ताकि तुम सबूत के तौर पर यहाँ पर उसे दिखा सको। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों अपनी अपनी बेल्ट को ले लेते हैं और जो एल्डर वो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, चूंकि अभी यहाँ पर सारी बातें कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर 3 गेट है और तुम जो से गेट के भी अंदर जाना चाहते हो उसके अंदर जा सकते हो, तो चलो अब इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शहनजियान होता है वो उस मिस्टीरियस रियलम के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आते के साथ ही अब जो शहनजियान होता है उसे बराबर से काफ़ी पावरफुल हो रहा महसूस होने लगता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये किसी बीस्ट का हो रहा तो नहीं लग रहा, इसीलिए जल्दी से मेरे सामने आओ, तुम्हें हाइड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और शहनजियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सामने से कुछ पर्सन आने लगते हैं और वे वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि क्या तुम ही शहनजियान हो। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखकर जो शहनजियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम यहाँ पर काम करते होगे, तो मुझे सच सच बताओ, क्या यहाँ पर जो एल्डर डान है उसने तुम्हें यहाँ पर मुझे से डील करने के लिए भेजा है। और शहनजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 4 बंदे आ चुके होते हैं जिन्होंने कि बिल्कुल सेम एल्डर डान वाला ही मास्क लगाया होता है। और अब ये जो चारों होते हैं वो शहनजियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि जूनियर ब्रदर प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, क्योंकि ये हम जानबूझकर नहीं कर रहे, हमें ऐसा करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी शहनजियान के ऊपर अटैक को कर देते हैं, जो देखकर अब शहनजियान जो होता है वो भी सीरियस हो जाता है और वो वहाँ पर अपनी एक बेल को एक्टिवेट कर लेता है, जिस कारण किसी भी अटैक का उसके ऊपर असर नहीं होता। और अब हम देखते हैं कि उनमें से जो एक बंदा होता है वो अपनी वेपन से उस बेल के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी ये बेल काफ़ी होने वाली है हमसे डील करने के लिए। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो उस बेल के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण वो बेल भी वहीं पर ही टूट जाती है। जो देखते के साथ ही शहनजियान जो होता है वो उस बंदे का जो वेपन होता है उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और उससे पकड़ते हुए बोलता है कि ये सच बताओ तो मेरा प्लान वो नहीं था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शहनजियान होता है वो अपने वाइट टाइगर फिस्ट अटैक को तैयार कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि 2 बंदे आते के साथ ही शहनजियान के ऊपर अटैक को करते हुए बोलते हैं कि हमारे रहते हुए ये पूरी तरह से यूजलेस है।
और अब हम देखते हैं कि उन लोगों के अटैक के कारण जो सैनजियान होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और अब वो अपने मन में सोचता है कि ये सभी के सभी इनर डिसाइपल है और अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो हर इनमें से हर एक की स्ट्रेंथ मेरे ही बराबर है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सैनजियान होता है वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि चूंकि तुम लोग यहाँ पर होल्ड बैक कर रहे हो तो इसीलिए मैं भी तुम लोगों के ऊपर होल्ड बैक करूंगा। और इतना बोलते ही सैनजियान उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो एकदम से उन लोगों के पास में आकर एक बंदे का जो वेपन होता है उसे लात मारकर आसमान में फेंक देता है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो सैनजियान के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन सैनजियान जो होता है वो बहुत ही आसानी से उन सभी लोगों के अटैक से बचने लगता है। और उन लोगों के अटैक से बचते हुए अब जो सैनजियान होता है वो वहाँ पर अपनी वाइट टाइगर स्पैनिंग किक अटैक का यूज करता है, जिसका वे चारों के चारों काफ़ी पीछे जाकर गिरते हैं। लेकिन उनमें से अभी भी कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे पकड़ो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि दो बंदे सैनजियान को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन जो सैनजियान होता है वो हवा में जंप कर कर उड़ जाता है और उससे अलग अब वो वहाँ पर अपने जो उसके फ्लेम के विंग्स होते हैं उन्हें भी निकाल लेता है और उन्हें निकालने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि अजूरा ड्रैगन फीस्ट 10 टाइम। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके पीछे एक काफी बड़े ड्रैगन की शैडो आ जाती है। जो देखते के साथ ही अब जो उनमें से एक बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जल्द से जल्द यहाँ पर डिफेंस फॉर्मेशन को बनाओ नहीं तो हम इसे नहीं रोक पाएंगे। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे सभी वहाँ पर मिलकर डिफेंस फॉर्मेशन को बना देते हैं और वहीं जो सैनजियान होता है वो भी अपने अटैक को उन फॉर्मेशन के ऊपर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब हम उस अटैक के हटने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे सभी लोग काफी पीछे हट चुके होते हैं और उनमें से एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि सच में ये बच्चा तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरावना है। और उसके इतना बोलते ही अब जो सैनजियान होता है वो गुस्से में उस बंदे से बोलता है कि वहाँ से वापस चले जाओ और जाकर जो एल्डर डॉन है उसे बोल देना कि अगर अगली बार उसने किसी भी पर्सन को मेरे पास में भेजा तो मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते हैं हमारा व्यू जो होता है वो एल्डर ऑफ काउंसिल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी एल्डर इस फाइट को देख रहे होते हैं। और अब एक एल्डर हंसते हुए बोलता है कि ये लड़का काफ़ी अच्छा है और अगर इसकी फियांसे की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इस बच्चे के लिए इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही हो। जो सुनते के साथ ही एल्डर डॉन जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सभी लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर किसी ने भी इसे अपने डिसाइपल के रूप में चुनने की हिम्मत की तो उसे यहाँ पर मुझसे निपटना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो छोटा सा एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने इस चीज़ के लिए अपने मन को बना लिया है, तो अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, अब सब कुछ इस बच्चे की किस्मत के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो सुनते के साथ ही जो एक और एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लेकिन इन दोनों में से यहाँ पर सरेंडर कौन करेगा, मुझे तो नहीं लगता कि ये बच्चा हार मानने वाला है, लगता है कि एल्डर डॉन तुम्हें ही हार माननी होगी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के एल्डर वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहीं एल्डर डॉन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब एल्डर डॉन जो होती है वो सैनजियान की तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलती है कि एक दिन मैं इस बच्चे को सफ़र जरूर कराऊंगी। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सैनजियान तो वहाँ पर मज़े में एक जो फूल होता है उसके ऊपर पेशाब कर रहा होता है। जो देखकर अब जो एल्डर डॉन होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ये टाइमोस एक्ट की टेरिटरी है, क्या तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लग रहा कि जो टाइमोस एक्ट है वो तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता लगा लेगा। जो सुनकर जो सैनजियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तो यहाँ पर टाइमोस एक्ट की ही मदद कर रहा हूँ, क्योंकि जरा देखो ये फूल यहाँ पर मुरझाए हुए थे, मैंने तो बस इन्हें पानी दिया है। और इतना बोलते के साथ ही जो सैनजियान होता है उसका ध्यान अपनी बराबर में जाता है जहाँ पर कि थोड़ी हलचल हो रही होती है, जिसे देखकर सैनजियान मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर जो मेरा पहला बीस्ट है वो मुझे मिल गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है जो कि ब्लू आई लेपर्ड होता है और वो देखने में भी काफ़ी मस्क्यूलर लग रहा होता है। और अब उस डोमिनिक बीस्ट को वहाँ पर देखते के साथ ही जो शियाओ होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए सैनजियान को बताती है कि अब तुम्हें यहाँ पर ट्रेजरों की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ पर एक चलते फिरते ट्रेजर को ढूंढ लिया है। क्योंकि ये जो बीस्ट होता है ये ट्रेजरों को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होता है, बस तुम्हें यहाँ पर इस बीस्ट को फॉलो करना है, जिसके बाद यहाँ पर तुम्हें काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेजर मिल जाएंगे। जो सुनकर जो सैनजियान होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि सिस्टर शियाओ आपने सही कहा, मुझे बस इस बीस्ट का पीछा करना है, जिसके बाद हो सकता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे ट्रेजर को भी ढूंढ लूँ। और सैनजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और वहीं जो सैनजियान होता है वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बीस्ट को सैनजियान के बारे में महसूस हो जाता है, जो देखते के साथ ही वो जोर से चिल्लाने लगता है।
और अब वो गुस्से में जो सीधे सैन जियान होता है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जो देखकर सैन जियान जो होता है वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि क्या इसने इतनी जल्दी मेरी लोकेशन के बारे में पता कर लिया। और सैन जियान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो एकदम से सैन जियान के सामने आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जो देखकर सैन जियान भी अब सीरियस होते हुए बोलता है कि छोटे से बीस्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से चिल्लाने की। और इतना बोलते के साथ ही जो सैन जियान होता है वो वहाँ पर अपनी अजूरा ड्रैगन रोर अटैक का यूज करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे काफी बड़ी ड्रैगन की शेडो आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही तो जो बेचारा बीस्ट होता है उसकी आत्मा ही उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। और वहीं जो शैन जियान होता है वो अब उस डेमोनिक बीस्ट से बोलता है कि चलो जल्दी से अपने हाथ को ऊपर उठाओ। जो सुनते के साथ ही जो बेचारा वो बीस्ट होता है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए अपने हाथ को ऊपर उठा देता है। और अब जो शैन जियान होता है वो भी इस चीज को देखकर काफी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो डिवाइन बीस्ट का हो रहा है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं इन छोटे मोटे बीस्टों को तो ऐसे ही डरा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि पीछे जो बेचारा वो बीस्ट होता है उसके तो पसीने ही छूट रहे होते हैं। और अब जो सैन जियान होता है वो उस डेमोनिक बीस्ट से बोलता है कि ठीक है, अब मुझे तुम उस जगह पर लेकर चलो जिससे कि तुम वहाँ पर ढूंढने के लिए जा रहे थे। जो सुनते के साथ ही वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो सैन जियान को इशारा करते हुए किसी जगह पर लेकर आ जाता है। जो देखकर सैन जियान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा चलो मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या ढूंढा है। और इतना बोलकर जो शैन जियान होता है वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो अजूरा प्रोफाउंड फ्रूट है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है प्रोफाउंड बिल्डिंग पिल को रिफाइन करने के लिए। और इतना बोलकर जो शैन जियान होता है वो उन सभी फ्रूट को अपने पास में रख लेता है और उन्हें रखते हुए उस बीस्ट से बोलता है कि अगर तुम मुझे इसी तरह से ट्रेजर ढूंढने में यहाँ पर मदद करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी सैन जियान को लेकर वहाँ से चलने लगता है। जो देखकर सैन जियान जो होता है वो बोलता है कि वैसे भी चलो यहाँ पर मॉन्स्टर को मारने से अच्छा है कि इसकी मदद से मैं यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे ट्रेजरों को ढूंढ लूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सैन जियान होता है उसे अपने पीछे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। जो देखकर अब सैन जियान जो होता है वो उस जगह पर आ जाता है और जैसे ही वो सामने देखता है वो काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो आयरन आर्मर बुल है। और इतना बोलते के साथ ही जो सैन जियान होता है वो भी वहाँ पर एक इविल सी स्माइल देते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, अब यहाँ पर टेस्ट को भी पास करने का टाइम आ चुका है। और सैन जियान के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सैन जियान जो होता है वो आराम से बैठा हुआ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यून जियाओ और जो जैंगडी होते हैं वे दोनों भी बाहर आ जाते हैं। और जो जैंगडी होता है वो सैन जियान की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि सैन जियान तुमने तो यहाँ पर हमसे पहले ही टेस्ट को कंप्लीट कर लिया, सच में तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। जो सुनकर जो सैन जियान होता है वो मुस्कुराते हुए जैंगडी से बोलता है कि ओल्ड जैंगडी आपको भी मुबारक हो, क्योंकि आपने भी इस टेस्ट को पास कर लिया है। और उन लोगों की इतना बोलती है अब जो ही उनसे आओ होता है वो उन लोगों से बोलता है कि गाइस तुम लोगों के लिए मेरे पास में यहाँ पर एक सरप्राइज है, तो तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब युनजाओ जो होता है वो वहाँ पर अपनी सीटी को बजा देता है और उसकी सीटी को बजाते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो युनजाओ होता है वो उसके पास में जाते हुए बताता है कि ये मेरा न्यू फ्रेंड है, तो बताओ ये तुम्हें कैसा लगा। जो सुनते के साथ ही जो सैन जियान होता है वो यून जियाओ से बोलता है कि यून जियाओ सच में तुम तो ग्रेट हो, तुमने यहाँ पर एक मॉन्स्टर बीस्ट को ही टेम कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर वो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि चलो चीज़ों को कलेक्ट करने का टाइम खत्म हुआ, अब मुझे दिखाओ कि तुमने किस किस चीज़ को ढूंढा है। जो सुनते के साथ ही यून जियाओ जो होता है वो वहाँ पर बीस्टों को निकाल देता है और उन बीस्टों को निकालते हुए बोलता है कि आप इन बीस्टों को चेक कर सकते हो, लेकिन ये जो बर्ड बीस्ट है ये मेरा है। जो सुनते के साथ ही एल्डर वो जो होता है वो भी उसे रखने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जैंगडी होता है वो भी अपने पास से कुछ मॉन्स्टरों को बाहर निकालते हुए बताता है कि ये वो मॉन्स्टर है जिन्हें कि मैंने वहाँ पर मारा था, और उससे अलग मुझे ये एक और 3000 साल पुराना ब्लड गी शैंग मिला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही सैन जियान जो होता है वो अब अपने बीस्टों को बाहर निकालते हुए बताता है कि मैंने टोटल वहाँ पर 20 आयरन आर्मर बुल को मारा है, जिनकी बॉडी ये रही। और अब 20 आयरन आर्मर बुल का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों के तो मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं। और अब जो उन जियाओ होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर सैन जियान सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, आपने इतने ज़्यादा वहाँ पर आयरन आर्मर बुलों को भी ख़त्म कर दिया। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब जो सैन जियान होता है उसके पास में से एक फ्रूट निकलकर बाहर गिर जाता है, जिसे देखकर अब जो एल्डर वो होते हैं वो सरप्राइज होते हुए बोलते हैं कि क्या ये सच में जो अजूरा प्रोफाउंड फ्रूट है वही है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर वो होते हैं वो उस फ्रूट को उठाते हुए सैन जियान से बोलते हैं कि क्या तुम इस फ्रूट को बेचना चाहते हो। जो सुनकर सैन जियान मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस फ्रूट को नहीं बेचने वाला, मैं इसे अपने पास में ही रखूंगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर डान होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए सैनजियान से बोलती है कि अगर तुम इस फ्रूट को मुझे बेच देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो फाउंडेशन बिल्डिंग पिल है वो मैं तुम्हारे लिए फ्री में ही रिफाइन कर दूंगी। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा ऑफर होने वाला है क्योंकि तुम्हें भी ऊन की एलिक्सरों की ज़रूरत होगी और बिना मेरी मदद के तुम कभी भी यहाँ पर फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को रिफाइन नहीं कर पाओगे। और अब एल्डर डान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जैंग डी होता है वो भी सैन जियान के पास में आ जाता है और वो सैन जियान के पास में आते हुए बोलता है कि ये अच्छी डील रहेगी और वैसे भी इस चीज़ से जो एल्डर डान है उसके साथ में तुम्हारा रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा। और जैंग डी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सैन जियान होता है वो साफ मना करते हुए बोलता है कि अगर तुमने मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट ना भी की होती तो उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर ये नहीं बेचने वाला था। तुम यहाँ पर चाहे मुझे कितना भी ऑफर क्यों ना दो लेकिन मैं इसे नहीं बेचने वाला। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर डान होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, इसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर 5 लाख क्रिस्टल देने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ क्या कहते हो, क्या तुम इसे अभी भी नहीं बेचोगे। जो सुनते के साथ ही जो सैन जियान होता है वो उसे बोलता है कि ये बेचने के लिए नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर डान होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी, क्या अब भी तुम इसे नहीं बेचोगे। जो सुनकर सैन जियान उसे मना करते हुए बोलता है कि तुम कितनी भी कीमत लगा लो लेकिन मैं इसे नहीं बेचूंगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर डान जो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब गुस्से में एक डरावनी सी आवाज़ को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर इसके 2 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, जो कि मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा प्राइस है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं उनकी हालत ही ख़राब होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ अब जो सैन जियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इतना पैसा दे ही रही हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर बेचने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं है जो कि इतनी बड़ी कीमत को ऐसे ही हाथ से जाने दूँ। और उसकी ऐसी बात को सुनते ही हम देखते हैं कि एल्डर डान भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। और वहीं जो वे पीछे तीनों खड़े होते हैं वे अपने मुंह को खोलकर सैन जियान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये तो एल्डर डान का भी यहाँ पर प्रिंसिपल निकल गया। और उन तीनों की इतना सोचते ही अब जो एल्डर डान होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि तुम इन अपने फ्रूटों को अपने पास में रखो, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब एल्डर डान को वहाँ से ऐसे जाता हुआ देखा जो सैन जियान होता है वो बोलता है कि मैं जानता ही था कि यहाँ पर तुम अपने शब्दों पर नहीं रहोगी, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैं तुमसे फाइट को भी जीत गया तो तब भी तुम मुझसे शादी नहीं करने वाली। सच में तुम किस तरह की औरत हो जो कि अपनी बातों के ऊपर ही नहीं रहती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर डान जो होती है वो एकदम से गुस्से में उसकी तरफ आने लगती है और उसे 2 मिलियन क्रिस्टल देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, इसे अपने पास में रखो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब सैन जियान जो होता है वो अपने पास से 2 प्रोफाउंड फ्रूट को निकाल कर जो एल्डर डान होती है उसको देते हुए बोलता है कि एल्डर डान, मैं तो यहाँ पर बस मजाक कर रहा था, ये लीजिए, ये मैं आपको 2 प्रोफाउंड फ्रूट दे रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। और इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि बस आप मेरे लिए जो पिले हैं उनको रिफाइन कर देना। जो सुनते के साथ ही अब एल्डर डान जो होती है वो सैन जियान से पूछती है कि क्या तुम्हें भी जो फाउंडेशन बिल्डिंग पिल है वो चाहिए। जो सुनकर जो सैन जियान होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मुझे 2 बिल चाहिए होगी, पहली तो लिंग युवान के लिए और दूसरी जो जियाओ है उसके लिए। जो सुनते के साथ ही अब एल्डर डान जो होती है वो उन दोनों फ्रूटों को ले लेती है और उन दोनों फ्रूटों को लेते हुए बोलती है कि सभी मर्द इसी तरह के होते हैं, उन्हें जितना खाने के लिए मिलता है उन्हें उससे भी ज़्यादा चाहिए होता है। जो सुनकर सैन जियान जो होता है वो एल्डर डान को बताता है कि जो लिंग युवान है वो मेरी अडोप्टेड सिस्टर है जो कि आइसविंड वैली के अंदर रहती है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी यहाँ से थोड़ी बहुत मदद करूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो एल्डर डान है वो इस पिल को उसके पास में पहुँचा दे। जो सुनकर जो एल्डर डान होती है वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम मुझे इस बारे में क्यों बता रहे हो सकता है कि तुम उसे मेरे सामने अडोप्टेड सिस्टर कह रहे हो लेकिन तुम्हारे दिमाग में उसके लिए कोई और ही ख्याल पक रहे हो। और अब एल्डर डान के वहाँ से जाते के साथ ही जो यून जियाओ होता है वो रोते हुए सैन जियान के हाथों को पकड़ लेता है और वो उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि ब्रदर सैन जियान, आज से तुम हमेशा के लिए मेरे भाई हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर वो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि पहले तो तुम सभी लोगों को मुबारक हो क्योंकि तुम सभी लोग अब इनर डिसाइबल बन चुके हो। और सैन जियान, ये तुमने काफ़ी अच्छा किया कि यहाँ पर जो एल्डर डॉन है उन्हें वे फ्रूट दे दिए, अब मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लमों को थोड़ा कम कर देगी। और इतना बोलकर अब एल्डर वो जो होता है वो फैटी से बोलता है कि लिटिल फैटी, इन सभी को लो और सेक्ट के अंदर लेकर चले जाओ ताकि ये अपने लिए वहाँ से कुछ टेक्निकों को ले सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैटी होता है वो तो ज़मीन पर पड़कर रो रहा होता है और वो रोते हुए बोलता है कि जो जियाओ है वो इसकी फियांसे है और वहीं जो लिंग युवान है वो इसकी अडॉप्टेड सिस्टर है, आखिर ये किस तरह का पर्सन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो इनर सेक्ट की जो स्क्रिप्चर पवेलियन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फैटी होता है वो उन तीनों को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो उन तीनों को बताता है कि ये वो जगह है जहाँ से कि सेक्ट के सभी डिसाइपल अपने लिए टेक्निकों को लेते हैं।
यहाँ पर जो ये फर्स्ट फ्लोर है इसके अंदर लोअर लेवल की जुआन टेक्निकें रखी हुई है और वहीं जो सेकंड फ्लोर है उसके अंदर अपर लेवल की जुआन टेक्निकें रखी हुई है और जो थर्ड फ्लोर है उसके अंदर लोअर लेवल की अर्थ टेक्निक रखी हुई है। और जितने भी यहाँ पर इनर सेक्ट के डिसाइपल है वो केवल इन्हीं तीनों लेवल की जो मार्शल आर्ट है उन्हें सीख सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब यून जियाओ जो होता है वो भी उस जगह को देखने लगता है और वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि यहाँ का जो सबसे पावरफुल सेक्ट है उसके अंदर आखिर इतनी कम स्किलें क्यों रखी हुई है, ये तो कोई मैच नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर से जो एक पर्सन होता है वो जमीन की तरफ आने लगता है और वो आते हुए बोलता है कि तुमने ये सही कहा कि ये सबसे पावरफुल सेक्ट है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो टेक्निकें रखी हुई है वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो नीचे आ जाता है और वो आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारे सेक्ट के अंदर बस इतने ही मार्शल आर्ट है। और उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनकर जो यून जियाओ होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर फैंग, मैं आपकी बात को समझा नहीं कि आप यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो उन लोगों को बताता है कि इस पूरे चियानू कॉन्टिनेंट के अंदर जो हमारा ताइमो सेक्ट है वो सबसे पावरफुल है और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर हेवनली मार्शल आर्ट है और उससे अलग यहाँ पर डिवाइन मार्शल आर्ट भी है। जो सुनते के साथ ही शैन जियान जो होता है वो काफी सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर डिवाइन मार्शल आर्ट भी है। जो सुनते ही जो ओल्ड मैन होता है वो उन लोगों को बताता है कि हाँ बिल्कुल हमारे पास में डिवाइन मार्शल आर्ट भी है, लेकिन उसे तुम नहीं सीख सकते। अगर तुम उसे सीखना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए यहाँ पर कोई टीचर ढूंढना होगा जो कि तुम्हें उसे सिखा सके। जो सुनते के साथ ही जो यून जियाओ होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं अपने लिए अब जल्द से जल्द किसी टीचर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तभी जो जैंगडी होता है वो भी बोलता है कि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो वे दोनों होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो सैन जियान के पास में आते हुए बोलता है कि बच्चे, क्या तुम्हारा ही नाम सैन जियान है? अगर तुम्हारा नाम सैन जियान है तो तुम्हें अपने लिए मास्टर ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर सैन जियान जो होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर आपका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर अपने लिए मास्टर को क्यों ना ढूंढूं। जो सुनते के साथ ही वो जो ओल्ड मैन होता है वो सैन जियान को बताता है कि जो एल्डर डॉन है उसने यहाँ पर ये ऑर्डर को इश्यू कर रखा है कि कोई भी तुम्हें यहाँ पर अपना डिसाइपल नहीं बनाएगा, तो इसीलिए तुम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तुम्हें कोई भी टीचर नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने आप से ही यहाँ पर सब कुछ सीखना होगा। जो सुनते के साथ ही सैन जियान जो होता है उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि उसे मैंने इतने अच्छे अजूरा प्रोफाउंड फ्रूट दिए लेकिन उसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इससे अच्छा तो मैंने उसे भी दिए ही ना होते, मैं किसी और पर्सन को वो देकर उसे अपना मास्टर बना सकता था, लेकिन अब तो मैंने इस चांस को भी गंवा दिया। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सैन जियान होता है वो अपनी वहाँ पर किसी स्किल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो वहाँ पर अपने स्कोकिंग पाल्म अटैक को बनाते हुए जो सामने पहाड़ी होती है उसके ऊपर मार देता है और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उससे जो पहाड़ी होती है वो पूरी की पूरी टूट जाती है। जिसके बाद अब सैन जियान जो होता है वो वहाँ पर अपनी दूसरी प्रोफाउंड अजूरा फिंगर टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है और हम देखते हैं कि उसका अटैक कर कर वो जो पेड़ होता है उसे तोड़ देता है, लेकिन उसके ऊपर अटैक करने के कारण हम देखते हैं कि उसकी जो उंगली होती है वही इंजर्ड हो जाती है। जिस कारण अब जो सैन जियान होता है वो वहाँ पर अपनी उंगलियों पर फूंक मारना स्टार्ट कर देता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो ये अर्थ लेवल के मार्शल आर्ट है इनके लिए यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल की फिजिक्स चाहिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसे क्यों ज़्यादा लोग इतने यहाँ पर नहीं सीखना चाहते। अगर मेरे पास में यहाँ पर इमोर्टल डेविल बॉडी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी इस मार्शल आर्ट को यहाँ पर कंट्रोल कर पाता। और उसके इतना सोचते सोचते हम देखते हैं कि वहाँ पर जो युनजुयाओ और जो जैंग वूडी होते हैं वो दोनों आ जाते हैं। और अब जो युनजुयाओ होता है वो वहाँ पर आते हुए जो सैन जियान होता है उसे बोलता है कि ब्रदर सैन जियान, आप पिछले 3 दिनों से लगातार बिना रुके हुए यहाँ पर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पूरे इनर सेक्ट के नंबर 1 डिसाइपल बनना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो सैन जियान होता है वो उसे बोलता है कि यून जियाओ, तुम्हारे पास में यहाँ पर गाइड करने के लिए एक मास्टर है, लेकिन मुझे देखो मेरे पास में यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर मैं हार्डवर्क नहीं करूँगा तो मैं तुम लोगों से काफ़ी पीछे रह जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो जियांग डी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर सैन जियान, आपको ऐसी बातें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि पूरे इनर सेक्ट के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें हरा पाए। वैसे तो अगर देखा जाए कि जो तो कल्टीवेशन का लेवल है वो तुम्हारा हमसे कम है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी स्ट्रेंथ हमसे कई गुना ज़्यादा है और इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ और मैंने उनकी तारीफ़ की है और तुम उनमें से एक हो। जो सुनते के साथ ही जो सैन जियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे इनर सेक्ट के अंदर किसी से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन जो जियाओ है वो ट्रू मार्शल आर्ट के अंदर एंटर कर चुकी है, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर कर उसके साथ में पहुंचना होगा। जो सुनते के साथ ही जो यून जियाओ होता है वो अपने पास से कुछ पिलो को निकालते हुए बोलता है कि अरे हाँ ब्रदर, मुझे अभी अभी याद आया कि जो ट्रू क्यू आई पिल है मैं वो यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि कुछ दिनों पहले हमने बैट के अंदर जीती थी।
जो यान्सी था मैंने उसे इस चीज़ के लिए बोला और उसने एक ही बार कहने पर मुझे ये सारी पिलें दे दी, तो आप इसे चेक कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो सैन जिहान होता है वो उन पिलों को चेक करने लगता है और वो उन पिलों को चेक करते हुए बोलता है कि वो एक इनर सेक्ट का डिसाइबल है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये पिलें फेक नहीं होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो शैन जिहान होता है वो एक बोतल को जो जैंग डी होता है उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि इसे तुम अपने पास में रखो। जो सुनते के साथ ही जो जैंग डी होता है वो थोड़ा नर्वस होने लगता है और वो नर्वस होते हुए बोलता है कि ब्रदर शैन जिहान आप मुझे ये क्यों दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो शैन जिहान होता है वो उसे बोलता है कि जब हम लोग आउटर सेक्ट के अंदर थे तो हम सभी ने साथ में मिलकर काफ़ी सा हार्ड वर्क किया है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनर सेक्ट के अंदर आने के बाद भी हम लोग एक दूसरे का ध्यान रखें। जो सुनकर जियांग डी भी उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फैटी होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर शैन जिहान क्या एक बोतल मुझे भी मिलेगी। जो सुनते के साथ ही अब यून जियाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि फैटी जब हम उसके साथ में यहाँ पर खेल रहे थे तो उस टाइम पर मैंने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर बेनिफिट की बात आई तो तुम एकदम से आ गए। जो सुनकर फैटी उससे बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैंने भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम किया था। जो सुनते के साथ ही जो सैन जिहान होता है वो उसे भी एक बोतल पकड़ा देता है। जो देखकर जो फैटी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर सैन जिहान आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सैन जिहान होता है वो उन बोतलों को उठाते हुए जो यून जियाओ होता है उसे बोलता है कि ब्रदर यून जियाओ आपने ही इस बैट को लगाया था, तो इसीलिए यहाँ पर जितनी भी बोतल है हम इन सभी को आधी आधी बांटेंगे। जो सुनते के साथ ही जो यून जियाओ होता है वो उसके अंदर से एक बोतल को लेते हुए बोलता है कि ब्रदर सैन जिहान इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सारी मेहनत आपने ही की थी, मेरे लिए बस एक बोतल ही काफ़ी है। क्योंकि मैं इस फैटी की तरह यहाँ पर लालची नहीं हूँ जो कि बेनिफिट लेने के लिए एकदम से आ जाता है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो हंसते हुए बोलता है ब्रदर सैनजियान आप ही को इसकी बात के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि जो एल्केमी कंपटीशन होने वाला है क्या आप उसके अंदर जाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही सैनजियान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर एल्केमी का कंपटीशन भी होता है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग डी होता है वो सैनजियान को बताता है कि हमारे सेट के अंदर हर साल एक एल्केमी का कंपटीशन रखा जाता है जिसमें कि आप लोगों को दिए गए टाइम के अंदर ट्रू क्यू आई पिल को रिफाइन करना होता है। और इस कंपटीशन के दौरान जो भी सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी पिलों को रिफाइन करता है वही इस कंपटीशन को जीत जाता है। जो सुनकर अब फैटी जो होता है वो सैनजियान को बताता है कि इसमें जो मिलने वाले रिवॉर्ड है वो 2 ट्रू एसेंस पील है, जो कि तुम समझ ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा कीमती है। और अगर उनकी यहाँ पर अगर कीमत की बात की जाए तो वो 1000 ट्रू के आई पिल के बराबर है। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो सैनजियान होता है वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी बॉडी से ही फायर निकलने लगती है। जो देखकर जो फैटी होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है। और उसके इतना सोचते ही जो सैन जिहान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो फिर हम उस कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए चल रहे हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अल्केमी कंपटीशन वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सैन जिहान भी आ चुका होता है। और अब हम देखते हैं कि जो याओ हाई होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है, जो कि सभी पार्टिसिपेट करने वालों के नाम को लिख रहा होता है। और अब वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कोई और भी है जो कि यहाँ पर साइन करना चाहता हो। और उसके इतना बोलते ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर सैन जियान जो रजिस्ट्रेशन है वो इस तरफ हो रहे हैं। और अब सैन जियान का नाम सुनते के साथ ही जो याओ हाई होता है उसका पूरा का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यून जियाओ और जो सैन जियान होते हैं वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। और सैन जियान जो होता है वो जगह को देखते हुए बोलता है कि सच में कंपटीशन की जगह तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और सैन जियान के इतना बोलते के साथ ही जो याओ हाई होता है वो सीधे आकर सैन जियान के गले को पकड़ लेता है और वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से मेरे सामने आने की। जो सुनते के साथ ही सैन जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर कंपटीशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही याओ हाई जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम ट्रू क्यू आई पिल को बना भी सकते हो। मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर ट्रू क्यू आई पिल को बनाने में फेल हो गए और जितने भी मेडिसिन मटेरियल बर्बाद हो गए उन सबके यहाँ पर तुम्हें पैसे देने होंगे। और उसके इतना बोलते ही अब जो यून जियाओ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर सैन जियान केवल यहाँ पर ट्रू क्यू आई पिल को ही नहीं बना सकते बल्कि ये इस बार यहाँ पर फर्स्ट पैलेस को भी जीतने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो दोनों ट्रू एसेंस पिल है ये आज ब्रदर सैन जियान की होने वाली है। वो जो सुनते के साथ ही जो या वो हाई होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये तो मेरी लाइफ के अंदर सुना गया आज तक का सबसे बड़ा जोक था लिटिल बैट। अगर यहाँ पर तुम फर्स्ट पैलेस को जीत लेगे तो फिर यहाँ पर हमारे जैसे जो ओल्ड एल्केमिस्ट है क्या वो यहाँ पर केवल घास छीनने के लिए आए हैं। और इतना बोलकर जो या हाई होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर फर्स्ट पैलेस को जीत लिया तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर अपना मास्टर मान लूंगा।
और अब उसकी इस बात को सुनकर जो सहन जियान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, लेकिन बाद में अपनी इस बात के ऊपर पछताना मत। और सैन जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर डान होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि अगर सैन जियान यहाँ पर फर्स्ट पैलेस को जीत लेता है तो मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे यहाँ पर जो एक्सट्रीम डान किंग कोर्टयार्ड है उसके अंदर इंटर करने का मौका दूंगी। और अब एक्सट्रीम डान किंग कोर्टयार्ड का नाम सुनते के साथ ही जो याओ हाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में इसे उसके अंदर इंटर करने का मौका मिलेगा वहाँ पर, तो मैं भी जाने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर डान होती है वो वहाँ पर आने लगती है और उसे देखते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो उसे ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पर आने के बाद जो एल्डर डान होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर फर्स्ट पैलेस को नहीं जीत पाए तो उसके बाद यहाँ पर तुम्हें मिलने वाले जितने भी बेनिफिट है मैं सारे के सारे जो याओ हाई है उसे दे दूंगी। और अब एल्डर डॉन की इस बात को सुनते के साथ ही तो जो याओ हाई होता है उसकी आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि जो एल्डर डॉन है वो यहाँ पर सच में मेरी मदद करना चाहती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो सैन जियान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो याओ हाई होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सैन जियान, पिछले 5 सालों से लगातार मैं यहाँ पर जीतता आ रहा हूँ, तो तुम इस चीज़ को तो भूल ही जाओगे, तो मुझे यहाँ पर हरा पाओगे। और याओ हाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग कंपटीशन के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब एल्डर डॉन जो होती है वो वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को बताती है कि जो एल्केमी का कंपटीशन है वो पूरे 10 दिनों तक चलेगा और यहाँ पर सभी लोगों को रिफाइनिंग करने के लिए उन्हें खुद का एक कमरा दिया जाएगा। और यहाँ पर जो एल्डर है वो सभी के रूम के अंदर जाकर इस चीज़ को चेक करेगी कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, और अगर कोई भी चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसे तभी के तभी इस सेक्ट से भी निकाल दिया जाएगा और वो कभी भी सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और इतना बोलकर जो एल्डर डॉन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, जो एल्केमी का कंपटीशन है वो ऑफिशियली स्टार्ट होता है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग नारे लगाना स्टार्ट कर देते हैं और नारे लगाते हुए जो उनके रूम होते हैं उनके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। और अब सैन जियान जो होता है वो भी अपने रूम के अंदर आ चुका होता है और वो अपने रूम के अंदर आते हुए बोलता है कि 10 दिनों तक लगातार पिल को रिफाइन करने के लिए सच में काफ़ी ज़्यादा ही स्किल की ज़रूरत होती है। कोई भी नॉर्मल पर्सन इस तरह की पिल के रिफाइन के कंपटीशन को नहीं कर सकता। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि एल्डर डॉन जो होती है वो उसके पीछे आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि क्या होगा अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे फाइनेंस और तुम्हारे सभी मटेरियल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया तो। जो सुनकर जो शैन जियान होता है वो एल्डर डॉन से बोलता है कि एल्डर डॉन, मेरे साथ में डील करने के लिए आपके पास में बहुत सारे रास्ते हो, और अगर आपको मुझे यहाँ पर इंटरफेयर करना ही होता तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इस कंपटीशन के अंदर इंटर ही करने देती। जो सुनते के साथ ही एल्डर डॉन जो होती है वो से बोलती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर सरप्राइज देने के लिए आई हूँ, क्योंकि जो ट्रू क्यू आई पिलो होती है उसे रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं होता, और रही बात चीट करने की तो मेरे सामने इस चीज़ को करने की सोचना भी मत। और ये बोल ही रही होती है, लेकिन जो सैन जियान होता है वो उसकी बात पे ध्यान ना देते हुए अब अपने मटेरियलों को चेक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर एल्डर डॉन बोलती है कि ओ, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम काफ़ी स्किलफुल हो, क्या तुमने आज से पहले ट्रू क्यू आई पिल को बनाया है। जो सुनते के साथ ही जो चैन जियान होता है वो एल्डर डॉन से पूछता है कि एल्डर डॉन, क्या आप मुझे बता सकती हो कि जो ट्रू क्यू आई पिल होती है उसको बनाने में कितना टाइम लगता है, और कि आप एक बार में कितनी ट्रू क्यू आई पिल को बना सकती हो। जो सुनते के साथ ही एल्डर डॉन जो होती है वो से बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे लिटिल ब्रैट को यहाँ पर क्यों सिखाऊं, लेकिन चलो उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर बता ही देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर फुल स्पीड में पिल को रिफाइन करने की कोशिश करूँ तो मैं 1 घंटे से आधे घंटे के बीच में 2 पिलों को बना सकती हूँ। और बात अगर मैक्सिमम पिलो को बनाने की हो तो मैं एक बार में 6 पिलो को बना सकती हूँ, लेकिन उसमें जो टाइम होगा वो थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो सैन जियान होता है वो वहाँ पर अपनी पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और वो अपनी पिल को रिफाइन करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, तो चलो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। और अब उसकी रिफाइनिंग स्किल को देखते के साथ ही जो एल्डर डॉन होती है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये इतनी आसानी से इन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कैसे कर पा रहा है, वो भी इतनी कम एज में। सच में मानना पड़ेगा जो सैन जियान है वो एक ट्रूली जीनियस है, यहाँ तक कि वो जीनियसों में से भी एक जीनियस है। और इतना सोचकर जो एल्डर डॉन होती है वो सैन जियान से बोलती है कि तुम तो यहाँ पर बैठकर पेड़ों को रिफाइन कर रहे हो, तो फिर तुम मटेरियलों को ढूंढने के लिए टाइम को कैसे निकालोगे। जो सुनते के साथ ही सैन जियान जो होता है वो एल्डर डॉन से बोलता है कि एल्डर डॉन, मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो क्या अपने सवालों के जवाब जानने के लिए मैं आपको हेली स्पिरिट ग्रास दे सकता हूँ इसके बदले में, ताकि आप मेरे सवालों के यहाँ पर मुझे जवाब दे दे। जो सुनते के साथ ही एल्डर डॉन जो होती है वो अपना मुंह फेरते हुए सैन जियान से बोलती है कि जो हेली स्पिरिट ग्रास होती है वो काफ़ी प्रीशियस होती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि वो मुझे यहाँ पर खरीद सके, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाली। और रही बात यहाँ पर तुमसे प्रॉब्लम की, तो मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो मन होता है मैं वही करती हूँ।
जो सुनते के साथ ही जो शहन जिहान होता है वो भी समझ जाता है कि वो यहाँ पर दीवार में अपना सर मार रहा है, और इसी बात को समझकर वो बोलता है कि इसका मतलब ये काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। जो सुनते के साथ ही एल्डर डान जो होती है वो शहन जिहान से बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी मिस्टेक को मान लेते हो और मेरे सामने सरेंडर कर देते हो तो उसके बाद मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाऊंगी, इवन कि मैं तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में भी एक्सेप्ट कर लूंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो शहन जिहान होता है वो अपने फर्नेस के अंदर से भी लोगों को निकालते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही एल्डर डान जो होती है वो शहन जिहान से बोलती है कि चलो, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो तुम्हारी पावर है वो तुम्हारी स्पिरिट के जैसी ही हो, चलो दिखाओ मुझे कि आखिर तुमने यहाँ पर किस तरह की पिलो को रिफाइन किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शहन जिहान होता है उसने वहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की 6 पिलो को रिफाइन कर लिया होता है, जिन्हें देखते हुए वो बोलता है कि चलो, कम से कम मैं यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की पिलो को तो रिफाइन कर पाया हूँ। एल्डर डान के कंपेयर में अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम लगा दिया, क्योंकि मुझे इसमें पूरा 1 घंटा लग गया है। जॉसन का जो एल्डर डान होती है वो भी अजीब सी निगाहों से सहन जियान की तरफ देखने लगती है, और वो सहन जियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने यहाँ पर 6 पिलो को केवल 1 घंटे में ही रिफाइन कर लिया, लेकिन ये भी इसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। आखिर क्या ये यहाँ पर 10 मिनट में ही पिलो को रिफाइन करना चाहता है? और एल्डर डान ये सोच ही रही होती है, तभी जो सहन जियान होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलता है कि छोड़ो इसे, वैसे भी यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द जो मेरा स्टैंडर्ड है वो कुछ लोगों से तो ऊपर चला ही जाएगा। और शहनशाह की अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर डान जो होती है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि आखिर ये इस तरह के साउंड को क्यों निकाल रहा है, क्या ये बास्टर्ड अभी भी मेरे साथ में यहाँ पर कंपेयर करना चाहता है खुद को। और इतना सोचते के साथ ही एल्डर डान जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं बाकी लोगों को चेक करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर चीटिंग करने के बारे में सोचना मत, बात क्योंकि जो बाकी के एल्डर है उनकी नज़र तुम्हारे ऊपर ही है। और अब एल्डर डान को वहां से जाता हुआ देखकर जो साइंसयान होता है वो बाहर आते हुए एल्डर डान से बोलता है कि एल्डर डान, क्या हुआ, आप यहाँ से ऐसे क्यों जा रही हो, क्योंकि आप तो मुझे यहाँ पर सरप्राइज देने के लिए आई थी, तो फिर क्या हुआ, क्या आप अब मुझे सरप्राइज नहीं दोगी? जो सुनते के साथ ही एल्डर डान जो होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारी जो स्पीड और जो पिलो की क्वालिटी है, इसे देखकर ही यहाँ पर ये रिजल्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि कौन इस कंपटीशन को जीतने वाला है। तो अब यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो साइंसयान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब अब तुम मुझे अप्रूवल देने वाली हो? और साइंसयान के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।